हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं गाइस। तो मैं हेमलता यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस मेरे नए व्लॉग में गाइस। तो यहाँ पे मैं आई थी बाहर बगीचे साइड, क्योंकि पूरा जंगल हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको गलकी दिखा रही थी और आम के पत्ते तोड़ने आई थी मैं यहाँ पे, लेकिन पीछे बहुत जंगल जैसा हो गया है। मतलब यहाँ पे पीछे ना सांप और चंदन घो जो जहरीली रहती है ना, वो भी दिखती है। न्योला दिन भर रहता है, तो पीछे का गेट नहीं खोलती। लेकिन मैं इस टाइम पे आई थी यहाँ पे, मतलब आम के पत्ते तोड़ने। जब से इस बगीचे की पूरी बाउंड्री टूट गई है ना, तो ये पूरा जंगल जैसा हो गया है। मतलब साफ़ करने का मन भी नहीं करता, बहुत डर लगता है। पीछे बहुत मच्छर वगैरह भी होते हैं, तो कोई निकलता ही नहीं है। लेकिन मुझे आज तोरण बनाना था ना, बस इसीलिए मैं निकली हूँ। तो ऐसे ये मैंने 20 तारीख को दिवाली मनाई थी बहुत जगह। कल भी दिवाली थी, क्योंकि कल भी बहुत मैसेज आए मुझे हैप्पी दिवाली के। तो आज यहाँ पे ना गुजरात में होता है न्यू ईयर, मतलब आज नया साल मनाया जाता है। तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर, नवा वर्ष ना राम राम। तो ये आने वाला साल हम सब के लिए बहुत ही शुभ हो, बहुत ही अच्छा हो। माता लक्ष्मी की कृपा हम सब पे बनी रहे। और यहाँ पे मैंने ना आम को, मतलब पत्तों को धोऊंगी इसलिए टोकरी में डाला था। और यहाँ पे मैं अपने ये पूजा वाले बर्तन मतलब धो ले रही थी, और धो के रख दिया था मैंने सब कुछ, मतलब जो जो सामने पूजा में लगेगा। तो जो भी लाई थी मार्केट से, तो उसको बस ऐसे ही रखा था कि ना पहले इसी में चढ़ाऊँगी। और दिए मतलब मिट्टी के भी धुल के रख लिए थे, तो मतलब मिट्टी के ही जलते हैं आज के दिन तो रात में। और यहाँ पे अशोक पालव के पान भी देखिए, मतलब अशोक वृक्ष के। तो शुभ होता है अशोक पालव और आम के पत्ते बांधना। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, और अशोक के पत्ते जहाँ होते हैं वहाँ पे शोक का नाश होता है, ऐसा मतलब मान्यता है, माना जाता है। और ये मेरा मतलब ऐसे मैं रेडी हुई थी, ये दिखा रही थी, थोड़ा सा मैंने सूट किया है। तो ये तीज के बाद मैंने आज साड़ी पहनी थी। और यहाँ पे ज्योतिका को मैंने कहा कि नेल पेंट कर दो। आलता लगाने का सोच रही थी, लेकिन ना बहुत लेट हो रहा था। और मतलब रेडी होके भी मेरा मूड ख़राब हो गया था, कभी कभी हो जाता है, पता नहीं क्यों इतना। मतलब सोचा था आज लक्ष्मी पूजा है, मतलब मूड नहीं ख़राब करूँगी तो भी हो ही गया था। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, मतलब 7:30 के आसपास का मुहूर्त था, तो बस उसी टाइम पे मैंने पूजा चालू की थी। तो गाइस यहाँ पे बस मैं अपने फूल भी मार्केट से, मतलब गेंदे के ही मिले थे, गुलाब के फूल मुझे नहीं मिले थे। तो जो भी मिल जाए बस आज के दिन अपना, सभी लोग अपनी श्रद्धा से सच्चे मन से पूजा करते हैं। मन तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ करने का, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम जितना सोच पाते हैं ना उतना मतलब कर लें। कभी कभी हो भी जाता है और कभी कभी नहीं भी होता है, तो कोई नहीं। लेकिन जितना भी मन को समझा लो, कभी कभी उदास हो जाता है, जितना सोचो वो सब नहीं कर पाओ तो। लेकिन तो भी यहाँ पे पूरी श्रद्धा भाव से मैंने अपनी पूजा पाठ कर लिया था। और जो जो भी ना मतलब मैं लाई थी प्रसाद के लिए, वो सब मैंने चढ़ा दिया था। तो ऐसे मतलब अच्छा लगता है, खुशी लगती है। हम सभी प्रयत्न करते हैं माता लक्ष्मी को, कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए। तो सबके आशीर्वाद बने रहे। बस यहाँ पे हमारी पूजा पाठ हो रही थी शाम में। और यहाँ पे ना मैं आ गई थी ये तुलसी में दिया रखने के लिए। तो ये हमारी तुलसी जी है, और यहाँ पे ना मेरा बेल का पेड़ भी है, यहाँ पे मैं उसका मतलब पूजा करती हूँ। और उसमें भी मैंने दिया रखा था। और पीछे ना आंवला का वृक्ष है, लेकिन बहुत रात हुई थी। और यहाँ पे देखिए ये ना ज्योतिका ने रंगोली बनाई थी, मैंने उसको कहा था बना दे तुलसी के पास। और लक्ष्मी चरण तो मेरी बेटी ना बहुत हेल्प करने लगी है अब। और उसको भी ना मेरी तरह ये सब कुछ करने का शौक़ है, तो अच्छा लगता है। तो मतलब पूजा वाले भगवान के तो जो दिए जलते हैं, 5 दिए वो मैंने जला दिए थे। तो एक जैसे गंगा जी के नाम का भी जलता है, तो वो भी मैंने ना पानी के मटके के पास रख दिया था। सारे पूजा वाले दिए जला लिए थे। अभी मैं मतलब जला रही थी घर में रखने के लिए दिए। और गाइस आप सभी की दिवाली कैसी रही। आशा करती हूँ कि सभी की दिवाली बहुत 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 ही अच्छी होगी। तो मैंने ना सोचा था कि साड़ी की मैचिंग चूड़ियाँ पहनूंगी, लेकिन लास्ट में मतलब मैं नहीं पहन पाई मैचिंग चूड़ियाँ, मेरे दिमाग में रहा ही नहीं, बिल्कुल भी स्किप हो गया। लेकिन मैं बाद में जब वीडियो में देख रही थी ना, तब मुझे लगा, मतलब मैं पहले से बहुत सोची थी, मैं इस साड़ी का सब कुछ सेट लगा रही थी।
लेकिन फाइनली जब मेरे हस्बैंड ने जो कपड़े पहने थे ना दिवाली के लिए, तो उनके कपड़े देख के मेरा मूड ऑफ हो गया था। मतलब ऐसा था कि बस खाली मुझी को शौक़ है, उनको कोई शौक़ नहीं कि त्योहार है या कुछ भी है। तो बस इसी वजह से मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब था। बाकी तो बच्चे भी अपना खूब खुश थे, अपना पटाखे वटाखे जला रहे थे। और मैं मतलब सोची चलो एक फ़ोटो ले ही लेते हैं। मतलब सभी के फ़ोटो में देखती हूँ कि हाँ थाली में दिए होते हैं, बस वही। और यहाँ पे देखिए बच्चे फुल मस्ती कर रहे थे और मेरे को ना पूजा करने में लेट हो गई थी, बाकी सबके दिए जल गए थे। तो वही मेरी ज्योतिका कब से चिल्ला रही थी, गुस्सा भी हो रही थी कि मम्मी जल्दी पूजा करो। तो मुझे बस जैसे समझ में आता है मैंने किया, क्योंकि मेरे घर पे जब मतलब द्वारका में तो ना ज़्यादातर पूजा मेरे पापा ही करते हैं। और वहाँ पे ऐसे मंदिर में ही मैंने देखा था, तो मैंने चौकी लगा के नहीं की थी, क्योंकि आज तक मैंने कभी लक्ष्मी जी की पूजा ना चौकी लगा के नहीं की है। क्योंकि फिर मुझे नहीं समझ में आता है चौकी हिलाना, और क्योंकि जैसे हम रखते हैं चौकी पे तो ऐसे सुबह फिर विसर्जन करना होता है, तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि लक्ष्मी जी का कैसे विसर्जन होता है। तो मुझे मेरे दिमाग में ये सब कुछ नहीं समझ में आता, इसलिए जहाँ पर मैं रोज़ पूजा करती हूँ ना, मैंने बस वहीं पूजा की थी। जो मैंने सामग्री थी बस वो मैंने चढ़ा दी थी, अपना दिया बत्ती जला लिया था। और मैंने कोई अलग एक्स्ट्रा नियम नहीं किया था, मैंने कलश भी नहीं रखा था। ज़्यादा पूजा पाठ मैं करती नहीं, और ना ही मुझे कुछ समझ में आता है। बस मैं ना एक तीज का व्रत करती हूँ, जो निर्जला फास्टिंग होता है, जो बचपन से मैंने मम्मी को देखा है। और एक मैं जितिया व्रत करती हूँ, वो भी हमारा निर्जला फास्टिंग रहता है। बाकी जो कभी हफ्ते वाले होते हैं तो वो कभी पहले करती थी, बाकी मैं ज़्यादातर मतलब नहीं व्रत करती हूँ। बस डेली अपना दिया बत्ती जला दिया, हो गई। मैं बहुत नॉर्मल सीधी सिंपल पूजा पाठ करती हूँ, तो ज़्यादा मुझे नियम समझ में नहीं आते। जैसा मतलब हुआ बस सच्चे मन से किया, क्योंकि भगवान ना आपके सच्चे मन से खुश होते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छी बात है जो लोग भी चौकी लगा के करते हैं ना, मुझे उनके वीडियो देखने बहुत ही अच्छे लगते हैं। जो चौकी सजा के करते हैं बहुत सुंदर लगता है, लेकिन मैं ज़्यादा नियम समझ नहीं पाती ना, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि मैं करवा चौथ का भी सबका देखती हूँ ना, देख के बहुत मन करता है करने का, लेकिन जैसे मेरे घर में होता नहीं है, किसी का कुछ नियम मैंने देखा नहीं है। आजकल जैसे कि यूट्यूब पे तो बहुत वीडियोस वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन तो भी ऐसा डर लगता है कि मतलब जैसे, क्योंकि मैं देखती हूँ छठ पूजा मैंने बचपन से देखी है, तो हमारे घर के नियम भी बहुत अलग होते हैं, और जो यूट्यूब पे दिखाते हैं वो नियम भी बहुत अलग होते हैं। मतलब बहुत कुछ अलग होता है, इसलिए मुझे यूट्यूब से देख के भी ज़्यादा कोई भी नियम करने का मन नहीं करता है, क्योंकि सबके अपने अपने घर के नियम होते हैं। इसलिए क्योंकि कहा जाता है ना कि अनजाने में जैसे कभी कभी हम बहुत बड़ी गलती हो जाती है पूजा पाठ में, उससे अच्छा है जितना आए, जितना समझ में आए, और जितना दिल अपना एग्री करे बस उतना ही करो। तो बस इसीलिए ऐसे मैंने पूजा कर ली। और यहाँ पे देखिए हमारे कॉलोनी के बच्चे और सब यहाँ पे मिलके धमाल कर रहे थे। तो दिवाली की ना बहुत ही अच्छी रौनक होती है, और बस पटाखे वटाखे बच्चे जलाने लगे थे। ये स्नैक वाला था, अच्छा लग रहा था। मैं भी बस अभी वीडियो में ही देख रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो बना था। मैं तो तब थी नहीं, ज्योतिका बहुत चिल्ला रही थी कि मम्मी बाहर आओ, बाहर क्यों नहीं आ रही है, तो मैं थोड़ा सा लेट ही आई थी। रना नजरिया लागे नहीं कहीं हो, नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं।
नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं ओ फोड़ लिए थे और मैं आके बैठ गई थी अपने आंगन में। तो मैं सोची थोड़ा सा मैं लाइटिंग दिखा देती हूँ, जबकि पहले से ये सब कुछ सूट था। और यहाँ पे ना ये सारे बच्चे देखो, ये लाल वाली ये फुलझड़ी कर रहे थे, तो इससे ना बहुत ही मतलब धुआं निकल रहा था। तो मैं उसको यही बोल रही थी थोड़ा सा दूर जा, मतलब अलग हट के करो। दिवाली में पटाखे जलाने बहुत अच्छे लगते हैं मतलब, लेकिन ये जो धुआं होता है ना एकदम पास में होता है तो अच्छा नहीं लगता है मुझे, क्योंकि ऐसे ना मतलब थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। इसलिए बचपन में तो मैं बहुत पटाखे जलाती थी, बड़े आवाज़ वाले भी, लेकिन अब बम नहीं जलाती। और यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया था, तो हमारी खीर बन गई थी। तो सिर्फ खीर ही बनी थी रात में और कुछ नहीं बनाया था। मिठाई भी बहुत सारी थी, और मतलब दिवाली है, त्यौहार है, न्यू ईयर है, तो ऐसा नहीं है। मतलब मार्केट से भी बहुत बच्चों ने खाने पीने का सामान आया ही था। और यहाँ पे मैंने मतलब प्रसाद उतारा था, थोड़ा सा रखा था, जो सिक्का वगैरह पैसा वगैरह था वो सब मतलब मैं रात भर यहीं पे रख छोड़ दूँगी, और सुबह जैसे इसको वापस रख दूँगी। और यहाँ पे सब कुछ ना मतलब खाना पीना हो गया था, तो थोड़ी देर बस मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी रंगोली, मेरा मन किया कि मैं कर लेती हूँ। अच्छा खासा टाइम हो रहा था रात का, मतलब खाने पीने के बाद, मतलब ये बैठी थी ऐसे ही तो। और पटाखे जलाते टाइम ना मेरी अच्छी खासी साड़ी मेरी जल चुकी है, आधी चलनी जैसी हो गई है। मैंने जो फर्स्ट पटाखा ही छोड़ा ना, मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गया। मैं सोची वो अनार है, लेकिन वो फूटने वाला था, जैसे तड़तड़िया बोलते हैं ना, वही था। और वो अचानक से मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि मतलब मैं भागूँ, मैं सोची अनार है, तो सीधा मेरी साड़ी पे आया था। तो मेरी साड़ी बहुत सारी जल चुकी है, जबकि मैंने दूसरी बार पहनी थी। तो अक्सर मेरे साथ होता है, ज़्यादातर मेरी सारी महंगी महंगी साड़ियाँ जली जाती है, क्योंकि ये साड़ी भी मेरी ना मतलब ये 2800 की थी, लक्ष्मीपति की थी। तो मैं वही अफ़सोस कर रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड गुस्सा हो गए, बोले कि मतलब
तुम साड़ी से नहीं, साड़ी तुमसे है, साड़ी और भी आ जाएगी, लेकिन फिर भी मन को संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि मतलब मेरे ना जो तीज पे मैंने फर्स्ट तीज पे पहनी थी ना, वो भी साड़ी मेरी 5,000 से ऊपर की थी और वो भी जल गई थी। तो उसको मैंने मतलब शादी के मेरे 10 साल हो गए, लेकिन वो एक बार ही पहनी, जो पहली तीज पे पहनी थी, दोबारा आज तक उसको नहीं पहनी, क्योंकि वो साड़ी बहुत ज़्यादा जल चुकी है। तो मुझे समझ नहीं आता मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, अक्सर मेरे साथ ये सब होता ही है। तो यहाँ पे ज्योतिका ने की थी रंगोली, लेकिन तो भी मैं सोची थोड़ा सा गेट के सामने कर देती हूँ। मैं हर एक बार बहुत बड़ी बड़ी रंगोली करती थी, लेकिन ज़्यादातर ना बच्चे खेलते हैं तो सारी मिटार भी देते हैं, तो फिर मेरे को अच्छा खासा 1-2 घंटा लग जाता है बड़ी रंगोली करने में ना। तो इतनी मेहनत करो, तो फिर मैं सोची मतलब छोटी सी कर देती हूँ। और मेरे हस्बैंड को, बच्चों को, सबको बहुत अच्छी लगती है रंगोली मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे वही देखिए मैं फटाफट कर रही थी। जैसे मैं ना, मेरे दिमाग में मैं करती जाती हूँ तो आइडियाज़ आ जाते हैं, रंगोली, मेहंदी, ये सारा कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है सजाना। लेकिन मेरा क्वार्टर ना, रेलवे क्वार्टर बहुत छोटा है, तो जितना मैं चाहती हूँ ना उतना मैं कर नहीं पाती हूँ। और रंगोली भी ना बच्चे बोल रहे थे कि और बड़ी बनाओ, और बड़ी बड़ा, लेकिन फिर बैठे बैठे उन लोगों को नींद भी आ रही थी और बाहर ना मच्छर भी काट रहे थे। तो वही मैं फटाफट में थोड़ा सा छोटू सा ही रंगोली बना के फिर हम लोग चले गए सोने। तो गाइस, आप सभी की दिवाली कैसी रही? आई होप बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो मतलब साल भर हमें इंतज़ार रहता है ना कि दिवाली आएगी, ये कपड़े पहनेंगे, वो पटाखे छोड़ने का भी बहुत उत्साह होता है बच्चों को। तो मुझे अपना बचपन मतलब याद आ जाता है। हमने भी मतलब बहुत मस्ती की थी। मैं बचपन में बिल्कुल, मेरे को पूजा पाठ में ये नहीं होता था कि क्या, बस मेरे को लगता था जल्दी पटाखे दे दो छोड़ने के लिए। तो मेरे बच्चों का भी वही है, जयदीप ज्योति का भी बस मेरे पीछे ऐसे ही पड़े थे। उन लोगों को लगता था जल्दी कर जल्दी कर। तो गाइस देखिए कैसी बनी है मेरी रंगोली। तो आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।